मैंने कहा मैं तुम्हें बचा लूंगी अगर तुम सच बता दो तो। हो सकता है तुम्हारा कसूर ना हो। कहने लगा बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तुम पे इतना बड़ा एतबार नहीं कर सकता। यकीन आने में कुछ वक्त लगेगा। फिर कहने लगा डॉक्टर मुनीर को कुछ मत बताना, ये पुलिस के साथ मिला हुआ है और मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताना चाहता। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर मुनीर को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम पागलपन नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानती हूं तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगा। कहने लगा बड़ी चालाक हो तुम। फिर कहने लगा तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी वालिदा हैं, मेरी एक बहन है, शादीशुदा है वो। कहने लगा नहीं वो नहीं, कोई लड़का, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। मैंने कहा हाँ तुम हो ना। मैंने ये बात मजाक से कही थी। वो हंसने लगा। कहने लगा दीवानों से दिल मत लगाओ, हाथ में कुछ नहीं आता। इंसान सारी जिंदगी बंजारों की तरह दर दर की ठोकरें खाता है। इश्क का अंजाम फना है, मोहब्बत कभी नहीं मिलती, इसलिए आग से पीछे रहो तो बेहतर है, वरना जल जाओगी। मैं भस्म हो चुका हूं इसलिए समझ रहा हूं। फिर मौजू बदल गया। कहने लगा मुझे क्रिकेट पसंद नहीं था, लेकिन वो शौक से देखा करती थी। मैंने कहा सिद्रा को क्यों छोड़ दिया था? मेरे मुंह से सिद्रा का नाम सुन के उसके माथे पे बल पड़े। कहने लगा मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा ठीक है, फिर उस लड़की का नाम बता दो जिसका नाम सुनना चाहते हो, जिसके नाम पे तुम्हारा दिल धड़कता है। कहने लगा वही जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी हम नाम थी वो। मैंने कहा तुम्हें मेरा नाम पता है? कहने लगा हाँ। कुछ देर मैं उससे उसी लड़की की बातें करती रही। शायद मैं अपने मकसद में कामयाब होने लगी थी। वो बताता रहा कि उसे खाने में क्या पसंद था, उसे कौन सा रंग पसंद था। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि तुम्हारी पहली मुलाकात उससे कब हुई, तो वो चुप सा हो गया। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गई। आज थकन कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने एक पैनाडॉल की गोली खाई और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पे बड़ी जोर से हाथ रखा है। मैं फौरन से हड़बड़ा के उठी। आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा था। कोई मेरे बहुत करीब खड़ा था, मेरे मुंह को बहुत जोर से बहुत ज्यादा दबा रहा था, साथ ही मेरा नाक भी दबा रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों की कलाइयां मजबूती से पकड़ चुका था। मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था। तभी मेरे कान में सरगोशी हुई। कहा था ना तुमसे, मुझसे पंगा मत लेना। कल रात तुमने सुकून से गुजारी, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बड़े सुकून से गुजारूंगा। मैं अपने दुश्मन को कभी भी रियायत नहीं बख्शता। मैंने कहा था ना मेरे मामलात से दूर रहो, लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं था। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं ये हैरान थी कि वो रस्सी तोड़कर आया तो आया कैसे। वो बहुत मोटी रस्सी थी, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोल के देखा तो मैं एक कमरे में मौजूद थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे, वैसे ही मोटी रस्सी से जैसे हमजा के बंधे हुए थे। मैं उठ के बैठी, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने कमरे का जायजा लिया। ये एक मुनासिब साइज का कमरा था। सिंगल बेड था जिसमें मैं बैठी हुई थी। मेरे गले में दुपट्टा तक नहीं था। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। रस्सी इतनी छोटी थी कि मैं अपने हाथों को आपस में मिला भी नहीं पा रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने कहा हमजा ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती थी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम मुझे क्यों अगवा करके लाए हो? दरवाजा खोलो, कहाँ हो तुम? मैं चिल्ला चिल्ला के उसे पुकारने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो उसकी खैर ख्वाही कर रही थी। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन उसके आगे पर्दे थे। लग रहा था जैसे दिन की रोशनी है। मैं ये हैरान थी कि वो मुझे लाया तो लाया कैसे? उसे किसी ने नहीं देखा, और कैसे नहीं देखा? मैं परेशान थी क्योंकि हॉस्पिटल के अहाते में मेरा फ्लैट था और हॉस्पिटल के बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। आसान नहीं था वहां से किसी को बाहर लेके जाना। 1 घंटे तक मैं हमजा को पुकारती रही, उसे कहती रही कि दरवाजा खोलो, मेरी रस्सियां खोलो, लेकिन मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। काले रंग की पैंट शर्ट में वही था। उसने दरवाजा बंद किया। कहने लगा क्या शोर मचा रखा है तुमने? मैंने कहा तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे क्यों लेके आए हो? मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती थी और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो।
وہ کہنے لگا کیوں کرنا چاہتی